तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने अपने ही परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुखी और व्यथित रोहिणी ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। इस पोस्ट ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब रोहिणी आचार्य का एक और भावुक पोस्ट सामने आ गया है। आपको बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट कर क्या कहा है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट आग की तरह फैल रहा है। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लालू परिवार में ये चल क्या रहा है। दरअसल इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी और रोहिणी आचार्य ने अपने भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें तेजस्वी और उनके करीबी संजय यादव और रमीज ने परिवार से निकाल दिया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में राजद की करारी हार पर सवाल उठने के बाद उन्हें अपमानित किया गया। तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जैसे ही संजय यादव और रमीज का नाम लिया, उन्हें घर से निकाल दिया गया, गाली दी गई और मारा तक गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका कोई परिवार नहीं है और जो भी जिम्मेदारी है वो तेजस्वी और उनके साथियों की है। रोहिणी के मुताबिक पार्टी की हार के लिए जवाबदेही मांगना उनके खिलाफ हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि संजय यादव और रमीज कौन हैं, जिसकी वजह से परिवार में ऐसी कड़वाहट आ गई है। रोहिणी जिस संजय यादव का नाम ले रही है वो तेजस्वी यादव के भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते हैं। संजय ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से तेजस्वी यादव की भाषा, राजनीतिक आक्रामकता, सोशल मीडिया रणनीति और चुनावी संदेशों को प्रभावित करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य बन गए। तेजस्वी के शैली में जो बदलाव आया उसमें भाषण की धार और युवा वोटरों से जुड़ने की कोशिशों में संजय का ही बड़ा योगदान माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमीज के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन कहा जाता है कि रमीज भी तेजस्वी यादव के करीबी हैं और तेजस्वी यादव इन दोनों के कहने पर ही चलते हैं। इससे पहले तेज प्रताप ने भी संजय यादव को जयचंद कहकर बुलाया है। वो बार बार कहते हैं कि जयचंद की वजह से उन्हें परिवार से निकाला गया। तो एक तरफ पहले तेज प्रताप को परिवार से निकाला गया और दूसरी तरफ बहन रोहिणी आचार्य भी आरोप लगा रही हैं कि मुझे निकाला गया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया, उससे उनकी भावुक पोस्ट का, उनकी भावुक स्थिति का पता चलता है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि इन सब के दौरान उन्हें गंदी गालियां दी गई और मारने के लिए चप्पल उठाया गया। रोहिणी लिखती हैं कि मैंने अपने आत्मविश्वास से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया और इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। उन्होंने ये भी लिखा है कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ आई। मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। जाहिर तौर पे उन्होंने अपने भाई पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्हें जबरदस्ती उनका मायका छोड़ने पर मजबूर किया गया और ये भी लिखा है कि उनके माता पिता रोते रहे, उनकी बहनें भी रोती रहीं, लेकिन उन्हें घर से निकाल दिया गया। रोहिणी आचार्य इस कदर दुखी हैं कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरे रास्ते कोई न चले और किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। अब देखना है कि क्या लालू प्रसाद यादव खुद इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। बीजेपी, जेडीयू और तमाम पार्टी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि लालू प्रसाद अपने परिवार को बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे। अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से परिवार टूट रहा है तो वो गलत है। क्या तेजस्वी अपनी बहन को मना लेंगे या फिर ऐसे ही मड स्लिंगिंग आगे भी देखने को मिलेगी? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।